जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। मित्रों, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि हम लोग अपने जो ऑरा होता है हमारे आसपास उसको हम कैसे क्लीन करें। यानी अगर आपका ऑरा जो मलिन हो गया है उसे स्वच्छ हम कैसे करें, तो इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको उन 3 तरीकों के बारे में बताऊं, सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि ऑरा क्या होता है। देखिए, जैसे जैसे हम अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, रोज मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्र वो जो हमें गुरु के द्वारा दिए गए हों, तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे आसपास ऑरा बिल्ड होने लगता है, गोले बनना शुरू हो जाते हैं। ये गोले जब 12 गोले बन जाते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो आदमी के आसपास बन जाती है, तो एक प्रकाश सा जो है वो दिखाई देने लगता है। अब ये जो प्रकाश होता है किन लोगों को दिखता है? जो दिव्य पुरुष होते हैं, जिनका तीसरा नेत्र जो है वो खुला होता है, वही इस दिव्य प्रकाश को देख सकते हैं। या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी जब दूर से उस व्यक्ति को देखती है तो उसे उसके आसपास सिर्फ ऑरा दिखाई देता है चमकता हुआ, उसका शरीर जो है वो नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार मृत व्यक्तियों को भी जप करने वाले व्यक्ति का ऑरा ही दिखाई देता है। ये जो 12 गोले बने होते हैं यही दिखाई देते हैं, उसमें जो प्रकाश होता है वही दिखाई देता है, व्यक्ति का शरीर जो है वो नहीं दिखाई देता है। तो ये जो ऑरा होता है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि हमारे शरीर की जो है ये प्रोटेक्शन करता है नेगेटिव चीज़ों से, बुरी नज़र से। अब ये मलिन कैसे हो जाता है, इसे क्यों क्लीन करना पड़ता है? वो भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे शुरू शुरू में हम साधना सिद्धि कर रहे होते हैं और जैसे ही जप करके हम अपना थोड़ा सा ऑरा बनाते हैं, कई बार क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ें जो हैं हमारे ऑरा पर अटैक कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा भक्ति का लेवल इतना ऊपर नहीं गया होता, हमारे 12 गोले नहीं बने होते और हमारा ऑरा जो है वो मलिन हो जाता है। या किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तांत्रिक के द्वारा कोई तंत्र क्रिया कर दी जाए या नेगेटिविटी कोई शरीर के ऊपर हावी हो जाए, तो भी ये जो हमारा ऑरा जो होता है वो मलिन हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति साधना सिद्धि करता है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, तो भी ये संभव है। तो बहुत सारे कारण हैं जिससे ऑरा जो है वो मलिन हो जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर हमारा ऑरा जो है वो मलिन हो जाए तो उसको हम किस तरह से साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग साधना सिद्धि के लाइन में हैं उन्हें पता है कि अगर ऑरा जो है वो क्लीन नहीं रहेगा तो वो साधना सिद्धि जो है वो नहीं कर सकते, फिर इसके कुप्रभाव जो हैं वो शरीर के ऊपर पड़ना जो है वो शुरू हो जाते हैं। जैसे शरीर में बहुत भारीपन होता है, जैसे जैसे वो पूजा पाठ करता है, मंत्रों का जाप करता है, तो उसका शरीर हल्का नहीं होता, भारा होता जाता है। उसे गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है जिससे व्यक्ति को पता लग जाता है कि मेरा ऑरा जो है वो क्लीन नहीं है। और कई व्यक्ति जो हैं उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई कलेजा खींच रहा है अपनी ओर, और उन्हें ये जो हमारे कलेजे वाली जगह होती है वहाँ पर दर्द होता है या खिंचाव जो है वो महसूस होता है। तो बहुत सारे साइन एंड सिम्टम भी होते हैं, बहुत सारे संकेत होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ऑरा जो है वो वीक हो गया है। ऐसे व्यक्ति को नज़र बहुत जल्दी फिर लगना शुरू हो जाती है। ऐसे उसे पहले नज़र नहीं लगती थी, लेकिन जैसे ही ऑरा वीक पड़ता है या मलिन होता है तो उसे नज़र लगना भी जो है वो शुरू हो जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि जो हमारा ऑरा है, जो मलिन हो गया है, जो गंदा हो गया है, क्या ये दोबारा से क्लीन हो सकता है, पहले की तरह हो सकता है? और पहले की तरह हमें जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के ऊपर गिर रही होती है, क्या वो प्राप्त हो सकती है? तो इसके लिए 2 से 3 तरीके हैं जिनका वर्णन आज मैं करूँगा। इससे पहले कि मैं उन तरीकों के बारे में आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी
मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर आज पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, कृपया करके वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दे या फिर जय माता दी लिख दे, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे जो मैं वीडियोस भेजूंगा उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और भक्त भक्ताई से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित सही जानकारी जो है उस व्यक्ति को मिलती रहे। तो पहला तरीका, सबसे पहले तरीके में आपने क्या करना है, मान लीजिए अगर आपकी मलिनता जो है वो हल्की फुल्की है या 1-2 दिन से है, तो आप एक रूटीन बनाइए कि हफ्ते में 1 या 2 बार आप जब नहाते हैं, एक तो आपको साफ सुथरा रहना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, उससे भी हमारा ऑरा जो है वो क्लीन रहता है, गंदे नहीं रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि हफ्ते में 2 बार जां तो आप अपनी बाल्टी में नमक डाल के नहाएं, या फिर केवल गुरुवार के दिन, जो गुरुवार होता है उस दिन 1 चम्मच हल्दी का डाल लें पानी में, उससे आप स्नान करें। इससे हमारा ऑरा जो है वो, जैसे मान लीजिए आपकी ऑरा में थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो वो एकदम से ऑरा आपका जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बीच में नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई है, आपका ऑरा थोड़ा ज़्यादा जो है वो मलिन हो गया है, ज़्यादातर उन लोगों में जो कि साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने आसन पर बैठकर वो मंत्र जप कर रहे हैं, तो शरीर हल्का होने की बजाय और भारा हो रहा है, शरीर में कष्टी आ रही है, तो आपने क्या करना है, दोनों हाथों में 2-2 लौंग लेने हैं और मुट्ठी को भींचकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, और जिस भी इष्ट के मंत्रों का आप जाप करते हैं उन मंत्रों का जाप करना आपने शुरू कर देना है। अगर आपकी मुट्ठी में वाइब्रेशंस होती हैं, इसका मतलब यह है कि शरीर की सारी नेगेटिविटी उन लौंग में आ रही है। फिर आप 15-20 मिनट मंत्र का जाप करते हुए जब वाइब्रेशंस हाथों में आ जाए तो उन लौंग को आपने कपूर जलाकर उनके ऊपर उसको जला देना है, जिससे कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो वहीं पे भस्मीभूत हो जाएगी। फिर उसे आप फ्लश कर दें या वॉश बेसिन में उसको जो है उसको बहा दें, यानी कि फिर घर में नहीं रखना है, घर से बाहर किसी तरीके से आप कर दें। तीसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही तीव्र है, वो है नींबू का प्रयोग करना। क्योंकि नींबू एक तो खट्टा होता है, दूसरा उसमें जल तत्व ही होता है, और इसके साथ हम क्या करेंगे कि हम नींबू में 2 लौंग गाड़ देंगे, और साथ में एक काम करेंगे, हम एक छोटा सा कट लगाकर नींबू के अंदर, उसके अंदर कपूर को अच्छी तरह फिट कर देंगे। फिर जिस भी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी है उसे आप सामने बिठाइए, और आप चाहे मंगलवार को ये उपाय कीजिए, चाहे आप शनिवार को ये उपाय कीजिए। आपने एंटी क्लॉकवाइज इस सामग्री को, यानी कि नींबू को हाथ में लेकर 7 बार घुमाना है, और फिर सामने कटोरी में रखकर इस कपूर को आपने जला देना है। जब तक वो जल रहा हो, आप जो भी आपके इष्ट हैं, जिस मंत्र की आपके पास सिद्धि है, उसका जाप करते रहना है, तो उसकी सारी नेगेटिविटी जो है वो उसके अंदर आ जाएगी उस व्यक्ति की, और फिर उस नींबू को आपने घर से बाहर फेंक देना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसका ऑरा क्लीन करने के साथ साथ आपको अपना ऑरा भी क्लीन करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसकी नेगेटिविटी जो है वो आपके ऊपर आ जाए। तो दोस्तों, आज मैंने जो आसान से 3 तरीके आपको बताए हैं, जो दूसरा वाला तरीका मैंने बताया है जो लौंग मुट्ठी में रखने हैं, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी है तो उसके साथ भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में उसी तरीके से अपना ऑरा भी क्लीन आपने ज़रूर करना है। तो आशा करता हूँ कि तीनों तरीके जो मैंने आपको बताए हैं आपको समझ आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपके घर में भी किसी को ऐसी कोई दिक्कत है या आपके किसी दोस्त रिश्तेदार को दिक्कत है, तो आप उसके ऑरा को क्लीन करने में उसकी मदद कर सकते हैं। बहुत ही शास्त्रोक्त और सटीक तरीके मैंने आपको बताए हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।